जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए चलते हैं अपने फिर से उन्हीं सवालों की तरफ जहां पर हम आपको पिछले सेशन में आई थिंक 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन ये हमने आपको करा दिए थे। अब आइए चलते हैं सेशन को। एक बार शुरुआत होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं अपने 8.1 प्रश्नावली के 8वें प्रश्न की तरफ। आइए जरा ध्यान से देखिए और गौर से समझने का कोशिश कीजिए कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्त एक सेकंड सिर्फ, चलिए आइए। एक सेकंड तो सिर्फ, चलिए आइए देखिएगा। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हम करने का कोशिश करेंगे कि क्या और कैसे हो रहा है। जरा देखिएगा, बोल रहा है कि एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है? एक आयत है। अब ध्यान समझिएगा, एबीसीडी इसने पहले ही से क्लियर कर दिया है कि एक आयत है। और आप ये बात जानते हैं कि एक आयत ही एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो चलिए, एबीसीडी एक आयत है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक आयत बनाएंगे यानी एबीसीडी बनाएंगे। हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 8 क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एबीसीडी एक आयत है। क्या है दोस्त? एबीसीडी एक क्या है? आयत है। हम सर्वप्रथम एबीसीडी एक आयत बना लेंगे और दिया हुआ है क्या वो भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये समक्ष रहेगा आपके कॉपी पर, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा भी कि हाँ हमने क्या दिया हुआ में लिखा है। चलिए आइए लिखते हैं, ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। अब यहां पर आप यह नहीं लिखेंगे कि एक आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, नहीं। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपके दिमाग में ये मालूम होना चाहिए, ये स्थापित होना चाहिए पहले से ही दोस्त कि हाँ एबीसीडी एक आयत है तो वो समांतर चतुर्भुज भी होगा। चलिए, बोल रहा है कि एसी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। और क्या दिया हुआ है? जो एसी है, एसी 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 जो एसी है वह दोनों कोणों को यानी एंगल ए एवं एंगल सी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब आप समझते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। अब आइए, अब दर्शाइए। क्या दर्शाइए? जरा ध्यान से देखिएगा, दर्शाइए। दर्शाने के लिए क्या करें? अब एक बात और ध्यान से समझिएगा दोस्त जरा। आप जब करने जाएंगे प्रश्न को अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लिखेंगे दिया क्या हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया क्या हुआ है। अब दर्शाने में जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? पहला और दूसरा क्वेश्चन है, तो आप दर्शाइए में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अब ये दर्शाइए ये नहीं लिखेंगे। आप गौर से समझिएगा जरा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं तो ये सिर्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। और सीधे किस पर आ जाएंगे? पहले प्रश्न की तरफ। क्या डालेंगे? अब यहाँ पर आप दर्शाइए, पहला दूसरा जिस प्रकार हम लिखते हैं आप वैसे नहीं, हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लिख देते हैं। परंतु जब आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे? दिया है। उसके बाद डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे? पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या लिख देंगे? पहला प्रश्न। और एबीसीडी एक वर्ग है, उसको प्रूफ करने का अपना प्रोसेस चालू कर देंगे। इस प्रकार आपको करना है। चलिए आइए चलते हैं। अब दर्शाइए में जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्या बोल रहा है? कि एबीसीडी एक वर्ग है। बोल रहा है पहला प्रश्न में कि आप दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बीडी जो विकर्ण है वो बी और डी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। आइए चलिए, जो बीडी है क्या कर रहा है? बीडी कोण बी एवं कोण डी को क्या कर रहा है दोस्त? समद्विभाजित कर रहा है। ये आपको क्या करना है? दिखाना है। चलिए आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। अब समझिएगा आपको यह पॉइंट बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ये हम आपके सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं सामने बोर्ड पे। आपको क्या लिखना है? ये लिखना है और यहां से आपको चालू कर देना है। चलिए आइए देखिए, एबीसीडी एक वर्ग है। अब समझिए जरा, एबीसीडी एक वर्ग है। अब एक वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं आप जानते हैं पहले से ही। एक वर्ग की पहला प्रॉपर्टी यह है कि वो समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, यानी एबीसीडी पहले से ही समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है? एक आयत है। तो ये
चीज आप इसको क्या सिद्ध करेंगे? नहीं। क्यों? पहला प्रॉपर्टी क्या निकला दोस्त? समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज। तो ये प्रॉपर्टी पहले से विद्यमान है, प्लस इसके साथ ये होता है दूसरा कि चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए आपस में? बराबर। ये है? नहीं है। इसका मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। ये आपके करना पड़ेगा। इसके साथ और क्या प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग के सभी चारों कोण आपस में कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री। और ये बात आप भली भांति जानते हैं दोस्त, क्या कि आयत के भी सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो 90 डिग्री वाला समस्या है, क्या उसे आप सिद्ध करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यह प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री है। ये कितने हैं? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है सर? इसलिए है क्योंकि ABCD एक आयत है और आपको सिर्फ क्या सिद्ध करना है? चारों भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। सिर्फ यही सिद्ध करना है। अगर चारों भुजा आपस में बराबर होंगी, अगर यह आप सिद्ध कर देते हैं तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो कहेंगे सर बाकी सब दो प्रॉपर्टी, तो दो प्रॉपर्टी मेरे दोस्त जो बचा है समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, इसके भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। तो क्या सिद्ध करेंगे? नहीं। चलिए आइए अब चलते हैं कि चारों भुजाओं को आपस में बराबर करने के लिए। आप जानते हैं कि दोस्त आयत की भुजाएं आमने सामने की क्या होती हैं? बराबर होती हैं, या यूं कहें कि समांतर भी होती हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, पहला है कि ABCD एक वर्ग करना है, तो किसी भी तरह हम अगर BC को AB के बराबर प्रूफ कर देते हैं, किसके? BC को AB के बराबर क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए दोस्त, क्या BC किसके बराबर है? AD के। BC किसके बराबर है? AD के। ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं सर? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है और एक आयत भी है। जब BC किसके बराबर हो सकता है? AD के। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, BC अभी यहां पर क्या लिख रहे हैं, ये अभी ध्यान से समझिएगा, ये अभी हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे समझेंगे। लेकिन अगर BC किसी भी प्रोसेस से AB के बराबर हो जाता है, तो BC पहले से ही AD के बराबर है, तो क्या हम BC बराबर AD और AD भी क्या AB के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर से देखिएगा, AB किसके बराबर है? CD के। AB किसके बराबर है? CD के। यानी कि फाइनल क्या हो जाएगा? ABCD आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक क्या है? एक वर्ग है। लेकिन परंतु किंतु समस्या कहाँ है? यहाँ पर है कि आप BC बराबर AB पहले दिखाइए तो सर, ये अगर BC बराबर AB दिखा देते हैं तो ये तो हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तब आइए चलिए चलते हैं दोस्त, BC को AB के बराबर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जरा गौर से देखिएगा। आपने देखा है पहले प्रश्न में क्या कहा हुआ है? पहले दिया हुआ है क्या कि A एंगल C और ये दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गौर से समझिएगा, समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी कि यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि यह दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल C क्या हो रहे हैं दोस्त? समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब दो बराबर भागों में बट रहे हैं। अब गौर से जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, जरा गौर से देखिएगा, क्या हम एंगल BAC बराबर एंगल DCA लिख सकते हैं? BAC DCA लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि यह अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब दो लाइन समांतर होती हैं तब। तो जाहिर सी बात है CD और AB क्या है? पैरेलल है। CD और AB क्या है? पैरेलल है। इस वजह से समांतर एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, जरा ध्यान से दोस्त, हमारा यह एंगल इसके बराबर है और यह एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4, यहां पर थोड़ा अंक से दिखा देना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 3 किसके बराबर है? 1 के। क्यों? अंतः एकांतर कोण। और 1 किसके बराबर है? 2 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। जब यह इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है 3 भी किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। कैसे? क्योंकि C भी क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब अंतः एकांतर कोण से यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यानी कि आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्या 3 यानी BAC बराबर DCA, यानी कि क्या हम BAC
को बराबर लिख सकते हैं एंगल BCA के साथ। जरा गौर से समझिएगा, BAC बराबर है DCA के, और यह DCA किसके बराबर है? BCA के। तो यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्यों BSC BCA के बराबर लिख दिए? क्योंकि DCA बराबर है BCA के। और क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल C क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल C क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। इस वजह से ध्यान समझिएगा, बोर्ड में आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, आप एंगल 1 2 3 ऐसे कर कर नहीं लिख सकते हैं। आपको सिर्फ हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए। अब जरा समझिएगा, हमने क्या किया है, 1 और 3 आपस में बराबर है। ये आपका क्या है? यह एंगल 1 है। आपके ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, इसलिए 1 लिख दिए। और ये क्या है? यह एंगल 3 है। और ये क्या है? यह एंगल आपका क्या है? एंगल 1 है। और यह एंगल क्या है? BCA, यह एंगल 4 है। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि 3 और 4 क्या है? देखिए यहाँ पर DCA यह एंगल आपका 3 है और यह एंगल 4 है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप नामकरण भी देख, एंगल A किसके बराबर? 3 के बराबर। क्यों? अंतःएकांतर कोण। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। अब इसलिए फाइनल क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, अब यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर होंगे। एंगल 4 और एंगल 1 बराबर हो गए। तो अब क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा, अब देखेंगे ABC त्रिभुज, ट्रायंगल ABC में दो कोण आपस में बराबर तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आप पढ़े हैं त्रिभुज वाले सेक्शन में। क्या पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के कोई भी दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब 1 और 4 क्या हो गए? आपस में बराबर। तो 1 के सामने कौन सी भुजा है? BC, तो क्या लिखेंगे? BC। 4 के सामने कौन सी भुजा है? AB, क्या है? AB। और यह फाइनल निकल कर क्या आ गया दोस्त? BC बराबर AB। और हमको क्या चाहिए था? BC बराबर AB। और BC बराबर AB सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप चारों भुजा क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। चारों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त? बराबर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करने का कोशिश किए हैं दोस्त। नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को बस रिवाइंड कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन पर करते हैं। अब जरा समझिएगा, BD कह रहा है कि BD समद्विभाजित है किससे? BD से। यानी कि जब आप यह BD डायगोनल बनाएंगे, इसको मिटाते हैं, समझिएगा, बोल रहा है कि जब आप यह BD डायगोनल यानी विकर्ण बना रहे हैं तो यह जो एंगल हैं ये भी आपस में क्या होंगे? समद्विभाजित होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए आइए मिटाते हैं। क्या दिखाना है कि BD भी क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? समद्विभाजित हो रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, आपको दिखाना है कि जो B एंगल है यह आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। आपको ये चीज़ दिखाना है, जो BD डायगोनल के थ्रू क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहे हैं। सबसे पहले जरा ध्यान से एक देखिए, 1 2 3 और 4, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। जरा देखिएगा, क्या एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है? अब दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्त, सावधान रहिएगा जरा। क्या एंगल 3 कौन सा है? यह एंगल किसके बराबर है? एंगल 1 के। क्यों? अंतःएकांतर कोण के कारण। उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 4 बराबर एंगल 2। रीजन क्या है? वही अंतःएकांतर कोण, यानी कि यह और यह आपस में बराबर। अगर हम
अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये इसके बराबर, यह इसके बराबर, तो जरा ट्रायंगल बी सी डी में, जरा ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, बी सी डी में जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल बी सी डी दिख रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल बी सी डी में जरा देखिएगा, क्या बी सी बराबर है सी डी के? बिल्कुल बराबर है सर, अभी तो हमने सिद्ध किया था कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बी सी बराबर है सी डी, तो इससे एक बात निकलता है। क्या निकलता है दोस्त? कि किसी भी त्रिभुज के जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे? किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख, क्या? सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे दोस्त? बराबर होंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बीसी के सामने कौन सा, कहाँ गया बीसी? इसी त्रिभुज में, कौन से? बीसीडी में बीसी के सामने कौन सा एंगल है? 3, तो बीसी के सामने एंगल 3 बराबर होगा। सीडी के सामने कौन सा एंगल है? सीडी सामने 2, एंगल 2 क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि फाइनल हमको क्या निकल गया कि एंगल 3 और एंगल 2 क्या है? आपस में बराबर है। एंगल 3 और 2 क्या है? आपस में बराबर है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि 4 और 3 आपस में बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होंगे। अब यहां से 2 पार्ट निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, 2 पार्ट निकलेगा। कहां से? यहां से। जरा समझिएगा, 3 के साथ क्या करना है हमको? 4। अब एंगल 3 पहला पार्ट में एंगल 3 लिखेंगे। अब यहां पर देखेंगे 2 किसके बराबर है? 4 के। 2 किसके बराबर है? 4 के। तो बराबर क्या कर देंगे? 4। और यहां पे क्या लिख देंगे? 3 और 4। यहां पर क्या लिखेंगे कि एंगल डी समद्विभाजित। क्या लिखेंगे दोस्त? एंगल डी क्या हो रहा है? समद्विभाजित हो रहा है। एंगल डी क्या हो रहा है दोस्त? समद्विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार अब हमको आवश्यकता क्या है? 2 और 1 की। क्यों? क्योंकि दोनों समद्विभाजित होंगे तभी हमको पता चलेगा कि बी क्या है? समद्विभाजित है। अब 2 है तो 2 सिर्फ रख देंगे। अब जरा देखिए, 3 किसके बराबर है? 3 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल 3 के जगह क्या लिख देंगे? एंगल 3 के जगह क्या लिख देंगे? एंगल 1। और इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल बी क्या हो रहा है? समद्विभाजित। क्या हो रहा है दोस्त? एंगल बी क्या हो रहा है? समद्विभाजित। और इस प्रकार देख सकते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी इस प्रकार सॉल्व होता है। चलिए, ये 3 और 4 हमने, आप यहां पर नामकरण कर लीजिएगा दोस्त। जब मतलब बोर्ड का एग्जाम जब करने जाएंगे तो नामकरण कर देंगे तो बेहतर होगा। आप अब वहां पर भी लग रहा है कि नामकरण करने में काफ़ी समस्या हो रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, ABCD CDB ऐसे कुछ लिखने में, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, समय कम रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 4 जो भी हो एंगल आप अपना दिखाकर लिख लीजिएगा। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि उस एंगल का नामकरण कर कर लिखें तो बेहतर होगा। तो चलिए आइए चलते हैं, सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्त। इस प्रकार आपका 8वां प्रश्न में 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को हमने बखूबी अच्छे तरीके से एकदम स्लो प्रोसेस से देखा। चलिए आइए चलते हैं। अगर इस बात को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो। सभी कंसेप्ट हमने इसमें है आराम से बताया है दोस्त, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए आइए चलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।